बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रती बिअदद कुल्लि मालूमिन लाका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व वहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी में नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि द डीलिंग ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पब्लिक इश्यूज is called public policy. The attitude, the behavior of government towards public issues is called public policy. इसकी क्या सूरत हाल है, इसको कैसे हम देखें, पब्लिक पॉलिसी पे गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, कैसे ये बनती है, क्या इसका सारा मामला है, किस तरह इसने कैरी ऑन होना है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. As we have seen that the nature of public policy are collective action of the government towards the public issues. Public policy shall and will include laws, rules, regulations, judgments, case studies and government program. क्या मतलब इस बात का? इस बात से ये मुराद है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक इश्यूज के हवाले से कानून बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, डिफरेंट जजमेंट्स लेती है और उसके बाद जनाब फिर उस पर अमल दरामद करती है, डिफरेंट केस स्टडीज करती है, उन और गवर्नमेंट जो अपने प्रोग्राम कैरी ऑन करती है, उन तमाम को हम पब्लिक पॉलिसी की नेचर में कंसिडर करते हैं. पब्लिक पॉलिसी विल इंक्लूड laws, rules and regulation, judgment, case studies. Now public policy and their nature are basically of three types: restrictive, regulatory and facilitative. या तो पब्लिक पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव होगी या पब्लिक पॉलिसी रेगुलेटरी होगी इन नेचर या फिर फैसिलिटेटिंग होगी. इन तीनों विजन्स में हमने इन सब को देखना है. जब पब्लिक पॉलिसी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्टिव पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? रिस्ट्रिक्टिव पब्लिक पॉलिसी से मुराद ये है कि इसके जो बेनिफिट है या जो इसकी जो इससे आने वाला फ्रूट है वो थोड़ा कर्टेल होगा, कुछ खास लोगों की तरफ होगा और बाकियों की तरफ शायद इतना ना हो. बाकी लोगों के लिए बहुत सारे लोगों में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम लोग अपना माइक बंद कर दें. These policies curtail benefit for certain types of transactions or situations. One example is when the government imposes custom duties. This is done with the view of restricting imports into the country. The government wishes to bolster the domestic production, domestic industry and trading and promote exports. जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तमाम लोग अपना माइक बंद करें, तमाम लोग अपना माइक बंद कीजिए. The government wishes to bolster domestic production, trading and promote exports. They will impose custom duties on the import of and distribute the goods. This is a restrictive policy. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में हमारे सामने ये सूरत हाल होगी कि इसमें जो हमारी प्रोडक्शन है,
within the country. For example, we are producer of cotton, we are producer of cotton textile, we are the producers of sugar, we are the producer of agriculture products, we are the producer of Suzuki cars, Honda cars, we are the producers of such other vehicles. Toyota प्लांट भी इधर मौजूद है, इनोपाक का भी प्लांट मौजूद है, इधर और बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं. अगर हम इनकी इंपोर्ट की इजाज़त दे देंगे तो जो बाहर से आने वाली प्रोडक्शन है वो फिर मुकाबला में हमारी क्वालिटी, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होगी और जो बाहर से आ रही प्रोडक्शन उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, तो हमारी जो प्रोडक्शन है उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो चीपर भी होगी. तो लिहाजा क्योंकि उनके पास उन्होंने ऑलरेडी जो इकोनॉमी लेवल है वो अचीव कर लिया होता है, तो हमारे पास चूँकि प्लांट की इतनी कैपेसिटी भी नहीं यूटिलाइज हुई होती, तो फिर हमारी प्रोडक्शन जो है वो महंगी है, उनकी प्रोडक्शन जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती है वो सस्ती है, तो फिर इसलिए हमें उनके ऊपर ये इंपोर्ट ड्यूटीज लगानी पड़ती हैं. जब इंपोर्ट ड्यूटीज हम लगाते हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो चीपर होती है हमारी प्रोडक्ट्स के बराबर आ जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम कंपटीशन में अपने गुड्स को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो कर सकते हैं. इन तमाम प्रोडक्शन जित हमारे अलावा जितने भी लोगों की होगी इंडस्ट्री की, हम उसको कर सकते हैं. तो ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होगी. इस रिस्ट्रिक्शन में कुछ प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट है पाकिस्तान में उसको हम रिस्ट्रिक्टिव कर देते हैं. कॉटन टेक्सटाइल अगर पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान का कपड़ा कौन खरीदेगा? अगर पाकिस्तान में सुजुकी गाड़ियाँ इंडिया से बनी हुई आ जाएंगी तो ये जापानी गाड़ियाँ यहाँ पर सस्ती हो जाएंगी, तो उनकी क्या सूरत हाल होगी, उनको कौन परचेज करेगा? हमारी लोकल प्रोडक्शन को अगर होंडा 70 हम बना रहे हैं, होंडा 70 हम इंडिया से भी इंपोर्ट करने की इजाज़त देते हैं, उनकी प्रोडक्ट सस्ती है तो हमारी प्रोडक्ट का तो प्लांट ही बंद हो जाएगा. तो इसलिए फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को यकीनी बना सकें कि ये सारे का सारा जो मामला है हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे अलावा कोई बंदा इसको यूज़ इसके अलावा ना कर सके. ये रिस्ट्रिक्टिव है. रेगुलेटरी पहला था, रिस्ट्रिक्टिव दूसरा रेगुलेटरी और तीसरा फैसिलिटेटिंग. अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं. पब्लिक पॉलिसी की नेचर को जब देखा जाता है तो रेगुलेटरी, these policies and practices aim to regulate the different sectors of the economy. These regulations keep the sector in check and ensure that there are no deviations from the government policies and plans. Take, for example, the banking sector of the country. It is strictly regulated by the जो हमारे पास यहाँ पर लोकल RBI रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के या स्टेट बैंक के रूल्स हैं उसके मुताबिक हम इसके ऊपर अमल करेंगे. चूँकि ये बुक में रेफरेंस उसने कुछ अमेरिका के भी दिए हुए हैं, तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जी इस सारे मामले में पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे जो है वो स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रेगुलेट होंगे. RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ USA के तहत वो नहीं होंगे, या स्टेट बैंक ऑफ USA जो है उसके तहत इसकी रेगुलेशन पाकिस्तान में नहीं होगी. अमेरिका में इस तरह की पॉलिसी आप कर सकते हैं. सिमिलरली द RBI आल्सो गवर्न द मनी मार्केट, सेबी गवर्नमेंट द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. जो वहाँ पर स्टॉक मार्केट है वो दो तरह की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब है कि वो मनी मार्केट जिनमें नए शेयर्स सेल होने के लिए आते हैं. सेकेंडरी मार्केट जिनमें ऑलरेडी जो शेयर मार्केट में इशू हो चुके हैं उन शेयर्स को आप यूज़ करने के लिए उस करते हैं. नेक्स्ट जो इन्वेस्टर है वो वहाँ से वो परचेज कर सकता है इस तरह की कैफियत में. तो स्टेट बैंक पाकिस्तान में मनी मार्केट का भी इंचार्ज है और सारे का सारा इसको कंट्रोल भी करता है. आगे आते हैं जी रेगुलेटरी. दीज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एम टू रेगुलेट द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो आप रेगुलेटरी पॉलिसी एजुकेशन में भी लगा सकते हैं, रेगुलेटरी पॉलिसी आप जो है वो हेल्थ सेक्टर में भी लगा सकते हैं, रेगुलेटरी पॉलिसी जो है वो आप इसमें जो आपका है फूड सेक्टर उसमें भी लगा सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी लगा सकते हैं. आप रेगुलेटरी पॉलिसीज जो है जिस गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट बैंक के और कि वो जिस सारे मामले को चाहें वो सारे उन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है
वो कर सकती है, और इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फिर वो अपने लिए बना लेती है, और यही हमारी रेगुलेटरी पॉलिसी का मकसद है। These regulations keep the sector in check and ensure that there are no deviation from the government policies and plans. अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान ही नहीं दिया तो और ज़ाहिर है कि जो बिजनेस है उसने अपनी पॉलिसी ऑप्ट करनी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक प्लान दे देती है कि भाई आपने इसके मुताबिक करना है, जैसे बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने कहा हुआ है कि काइबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में कितना होगा, तो उसके मुताबिक फिर काइबर उतनी वैल्यू ही होगी। और अगर हर बैंक जो है वो उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं, तो हर बंदा कुछ डिस्काउंटेड रेट पे दे देंगे। जो नए बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, वो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए हायर प्रॉफिट रेट भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन एनीवे ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से डेविएशन करना मुश्किल है। टेक द एग्जांपल द बैंकिंग सेक्टर, अभी उसने हमारे मुल्क के वाले से भी बात की और दूसरे वाले से भी बात की है। बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे आती है फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज। अब तक मैंने आपके साथ 3 पॉलिसीज की बात की है। नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट ने जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, जजमेंट्स और केस स्टडीज हमारे लिए बनाए होंगे, उन तमाम को हम इंडिविजुअली देखते हैं। और इस हमारे पास 3 पॉलिसीज के टाइप्स हैं। एक पॉलिसी हमारे पास है रिस्ट्रिक्टिव, जिसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्टिव मामला कैरी ऑन करना चाहती है, हर एक को बढ़ाना नहीं चाहती, हर एक को एक तरह की फैसिलिटीज नहीं देना चाहती, तो वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अपना लेगी। दूसरा है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब है जितने भी आपके सेक्टर्स बिजनेस के इस वक्त कैरी ऑन है, उन तमाम सेक्टर्स को एक तरीके से डील किया जाए और उनको डील करने के लिए एक जैसी की जाए। जैसा कि पावर सेक्टर है तो उसको नेपरा देखता है, जैसा कि ये गैस और ऑयल सेक्टर है इसको यूडीसी देखता है। तो ये जो है इनकी प्राइसेस इसने बनानी होती हैं। तो इसी तरह इन तीसरी हमारी टाइप आती है फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज। अब हम तीसरी की तरफ दोबारा आते हैं। यहीं से काम शुरू किया था, तो ये मामले की तरफ देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। तमाम लोग जो हैं वो इसमें देखें कि स्क्रीन पे कोई भी चीज़ बेटे एनिमेट ना करें। तो इसके मुताबिक आप अपना क्लास करें, जो कि ये सारी की सारी इस वक्त लाइव जा रही है और सबसे अच्छी क्लास है। ये मेरी सबसे पसंदीदा क्लास है, सबसे अच्छे बच्चे इस वक्त इसके साथ हैं। और बाकी लोगों को भी आप बता दें कि क्लास कैरी ऑन है, और आपकी अटेंडेंस जो है मैं इसके साथ ही फिर आपसे कलेक्ट कर लूँगा कि क्या सारी इसकी सूरत है। फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज। फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज जो हैं इससे क्या मुराद है? द गवर्नमेंट ऑफन हैज मैनी बैंक्स, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। और उसके बाद जनाब institution accept that facility and grows businesses in the economy. जो गवर्नमेंट का बेसिक बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि किसी भी तौर पे वो मामले को फैसिलिटेट करे, लोगों की हेल्प करे। जैसा कि अभी कोरोना में गवर्नमेंट लोगों की हेल्प कर रही है। प्राइवेट जो चाइना था या जो दूसरे कंट्रीज हैं अमेरिका वगैरह में, या इसके अलावा जितने कंट्रीज हैं, उन्होंने दुबई में भी या इवन दूसरे मुल्कों में भी उन्होंने गवर्नमेंट ने जब ये कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, तो कोरोना वायरस के स्प्रेड होते ही उन्होंने इमीडिएटली तमाम जो थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी टेक ओवर कर लिया। यूरोप में भी प्राइवेट हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी ने गवर्न किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसने उसको गवर्न किया। तो उन गवर्न करने वालों में उन सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको डील कर रही थी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की डील की सूरत में प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसके पास आ गए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल उस तरह डिसऑनेस्टी नहीं कर सके जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया में ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जिंग कर रहे हैं। लास्ट डे था वो उसने शेयर किया हुआ कि एक पर्सन है फ्रॉम कराची कि वहाँ आगा खान में 13 दिन वो बंदा रहा एडमिट। तो उन्होंने 1.7 मिलियन, तकरीबन 17,56,000 रुपए का बिल बना दिया सिर्फ और सिर्फ 13 दिन का। तो गवर्नमेंट जो थी उसको
फैसिलिटेट करना चाहिए था हेल्थ पॉलिसीज़ को, चूँकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट गई हैं उनकी प्रायोरिटी में हेल्थ शामिल ही नहीं थी, तो उन्होंने ना कभी अपने लिए हॉस्पिटल बनाया, ना कोई कुछ किया, ना कुछ बेड्स का इज़ाफ़ा किया, ना ही कोई नए डॉक्टर आ सके। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस सेक्टर में इन्वेस्ट करे। अ, महातीर मोहम्मद से जब लोगों ने पूछा कि हाँ जी जनाब आप ये बताएं कि अब आपने अपने लोगों के लिए मलेशिया में क्या किया, तो उसने कहा जी मैंने सिर्फ दो काम किए हैं कि नंबर वन मैंने उनको एजुकेशन दी है और नंबर टू उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी हैं। एजुकेशन के बाद वो सारे के सारे खुद ऑन जॉब हो गए हैं, प्राइवेट जॉब पब्लिक जॉब्स उन्होंने ढूंढ ली हैं। और उसके बाद जनाब जो हेल्थ है, जो मतलब भी हेल्थ में प्रॉब्लम में था, उसके हेल्थ इशू गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ने रिजॉल्व किए। Take the example of NEBART that facilitate rural credit policies. An example is Exim Bank. ये चूँकि अमेरिकन बुक से उसने अपनी एग्जाम्पल कोट की है, हमारे यहाँ पर है ये आपका कसब बैंक है, आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, आईडीबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी था और इसी तरह दूसरे बैंक भी मौजूद हैं। ये सारे के सारे बैंक जो हैं ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे बैंक जो हैं इस तरह की कैफियत है कि इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों को भी देते हैं कि वो इम्पोर्ट में। बल्कि इस दफ़ा तो ये जब से कोरोना है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद फॉरवर्ड आया, उसने कहा जी मैं 3 महीने तक लोनिंग फैसिलिटी शायद 1% पे या 2% पे इंटरेस्ट फ्री लोन भी कुछ को दिए उन इंडस्ट्रीज को कि जो ये गारंटी करें कि वो 3 महीने तक अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ से फारग नहीं करेंगे, तो उन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी गई। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट ने चूंकि वो अपने आप को ले ऑफ की तरफ ले गए, तो उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल यूनिट बंद कर लिए। उस बंद करने की वजह से भी फिर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी हुई। आगे आते हैं एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी कब से है, क्या इसकी सूरत हाल है, क्या ये अनवाइंग है, क्या ये इस तरह की सूरत हाल है। ये जो साहब एंटर आ रहे हैं 16965 सबसे पहले कहें कि इन्हें कहें अपना रूल जो है ना नाम चेंज करें। Evolution of public policy. Public policy can change the future of almost anything great, even after great wars. The evolution of public policy is marked by expansion of the power of the people as well as of the government. So, throughout history, public policy leaders have contributed to the approaches now seen in modern government as evolution. Evolution describes the slow progress of idea towards acceptability within the policy community. It is complete when policymakers are restrictive to the solution and have the motive and opportunity to adopt it. तो इस सारे मामले में हम देखते हैं कि 1995 में से लेकर बल्कि 1779 से जो सारा मामला हम देखते हैं उसके मुताबिक वो सारा हमारे सामने है। और इन सब में जब जैसी ये डील होती रही है, ये सारी डीलिंग हमारी पब्लिक पॉलिसी की हिस्ट्री में होती है। कुछ ग्रेट लीडर्स आए, उन्होंने अपने लोगों के लिए तवज्जो दी कि जनाब अपने ये काम करना है। कुछ ने पॉलिसीज जो थी वो चलाई रेगुलेटरी, कुछ ने पॉलिसीज जो थी वो ज्वाइन करवाई दूसरी। 2 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं।